हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर, जो कि यूट्यूब की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है और एक अनबियस चैनल है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, एक हम कह सकते हैं हमारी सीरीज जो अब आने वाली है वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग दिस, तो हमने सोचा कि अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो रहेगी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हमने ऑलरेडी जो है हमने कंप्लीट कर दिया है सीआरएम। ठीक है, चाहे वो सीआरएम के काफ़ी सारे टॉपिक्स हो, सीआरएम साइकिल हो, बाकी जितने भी उसके टॉपिक्स थे वो हमने सारी सीरीज कंप्लीट कर दी है जहाँ तक सीआरएम की बात है। और जहाँ तक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो फिर हमारी दूसरी सीरीज थी वो थी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, उसके भी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। वो एक दो टॉपिक्स उसके, कुछ दो तीन टॉपिक्स उसके बचे हैं जो आने वाले दिनों में आपको उसके टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है सीआरएम तो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट हमने बनाया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। और प्लस जो है आपका जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट भी खत्म हो चुका है। अब एक दो टॉपिक बचते हैं उसमें, उसके भी वीडियोस आपको एक दो दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आज हमारा सीरीज़ रहेगा, जो आज हम उठाने वाले हैं सीरीज़, वो रहेगा हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें उठाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एजुकेशन इज़ कंसर्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें निकाल के रखे हैं। तो वीडियोज़ जो है एंड तक देखिएगा। जो हमारी अब सीरीज़ रहेगी वो रहेगी किस पे? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल की डेफिनेशन। ठीक है, प्लस हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन। जहाँ तक हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन है, देखिए हर एग्जाम में हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन आती ही आती है, चाहे ये कम से कम 8 मार्क्स या 16 मार्क्स का आता ही आता है। तो इसीलिए क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन का जो एज वेल एज पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये जो है और ये हमें क्लासिफिकेशन जो है, हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन जो है, ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है ये टॉपिक। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आप तक एक दो वीडियोज़ में पहुंचाने की, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल और ईजी वे में। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हम, जैसे कि हमने सीआरएम सीरीज़ ख़त्म कर दी। ठीक है, हमने जो है ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ख़त्म कर दी वो सीरीज़। तो अब जो हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हम कौन कौन से मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल की डेफिनेशन, ठीक है, हो सकता है ये 2 मार्क्स का आए, प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स हर एग्जाम में, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये आता ही आता है, प्लस फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी फ्यूअल के जो 14 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये आपको अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा तो मैनेजमेंट में ज़रूर आएगा, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल्स, रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आता है कम से कम 8 मार्क्स का, ये भी आता है काफ़ी टाइम, ये भी आए हैं 8 मार्क्स के, प्लस एवोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज और रिसेंट एडवांसेस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी आपको 8-8 मार्क्स के आ सकते हैं और 16 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये दो मिला के रखेंगे तो 16 मार्क्स। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये 16 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स है, ये 16 मार्क्स के आ सकते हैं। या फॉर एग्जांपल फंक्शंस और रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये 16 मार्क्स का दोनों आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए, पहले अगर हम देखें हॉस्पिटल की डेफिनेशन। ठीक है, तो हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर सिक एंड इंजर्ड पेशेंट्स आर ट्रीटेड। देखिए, कोई गोटाफिकेशन नहीं करना, हमें सिंपल लॉजिक लगाना है कि हॉस्पिटल का मतलब क्या है। ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंतर्गत आपको एक हॉस्पिटल होगा ही होगा। तो उस हॉस्पिटल में क्या करते हैं? हॉस्पिटल वो चीज़ है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको जो है बीमार जो है लोग वहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो इसका ये मतलब होगा, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर सिक एंड इंजर्ड पेशेंट्स आर ट्रीटेड। हो गई इसकी डेफिनेशन खत्म, यही इसकी डेफिनेशन थी। प्लस अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल जो है ये 9 बेसिस पे होता है। ठीक है, 9 बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल होता है। पहली बेस जो है वो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, क्या हॉस्पिटल जनरल पर्पस के लिए आपको रखना है? जनरल पर्पस इन द सेंस जैसे कि आमतौर पे हॉस्पिटल होते हैं, या स्पेशल हॉस्पिटल जैसे कि आई हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, बाकी बाकी हॉस्पिटल, तो क्या आपको इसके लिए रखना है? और तीसरा जो होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, वो होता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल मतलब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जहाँ पे आपको पढ़ाते, जीएमसी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पढ़ाते भी है, रिसर्च भी कराते हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल भी है वो। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है।
दूसरे की बात करें, दूसरे क्लासिफिकेशन की, बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम। क्या आपका जो हॉस्पिटल है, क्या ये गवर्नमेंट का है, क्या ये प्राइवेट है, क्या ये नॉन गवर्नमेंट, क्या ये एनजीओ का है, क्या ये सेमी गवर्नमेंट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किसकी ओनरशिप में है। ठीक है, तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है किसकी बेसिस पे होता है, ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम। अच्छा, एक और होता है, एक और क्लासिफिकेशन है थर्ड, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे। बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, क्या आपका हॉस्पिटल जो है वो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल है, क्या वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल है, तो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे भी एक क्लासिफिकेशन है। ये हम आगे सारे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, फोर्थ जो है वो है बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी। ठीक है, बेड कैपेसिटी जैसे कि आपको पता होगा, किसी हॉस्पिटल में कम बेड होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो है बेड कैपेसिटी, यानी कि स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल, तो इसी काइंड ऑफ हॉस्पिटल। अच्छा, एक और है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केयर। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, टेरिशरी केयर है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे आपको। अच्छा, एक और यहाँ पे है सिक्स्थ वन जो है बेस्ड ऑन टीचिंग एफिलिएशंस। ठीक है, क्या ये हॉस्पिटल जो है, क्या ये खाली टीचिंग पर्पस के लिए बना है, क्या ये नॉन टीचिंग पर्पस के लिए बना है। मैक्सिमम हॉस्पिटल जो होते हैं वो नॉन टीचिंग के लिए होते हैं। ठीक है, खास करके प्राइवेट जो गवर्नमेंट होते हैं वो तो टीचिंग कम नॉन टीचिंग ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए बने होते हैं। अच्छा, एक और होता है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि क्या ये हॉस्पिटल एलोपैथी है, एलोपैथिक है, क्या ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, क्या ये हेम्योपैथिक हॉस्पिटल है, क्या ये यूनानी हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किस जो है किस चीज़ को फॉलो करता है, क्या ये एलोपैथी है, आयुर्वेद है, तो यूनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक और यहाँ पे इसका बेस बनता है। प्लस एट्थ अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। बेस्ड ऑन रैशनैलिटी मतलब क्या होता है, क्या ये रीजनल हॉस्पिटल है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्या ये फैमिली वेलफेयर सेंटर्स है, क्या ये कम्युनिटी क्लिनिक्स है। कम्युनिटी क्लिनिक्स बहुत ही न्यूज़ में आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में जो केजरीवाल है उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है, तो इसीलिए कम्युनिटी क्लिनिक जो है काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं अभी है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी आप क्या कहेंगे, चार कैटेगरीज है, रीजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स एंड कम्युनिटी क्लिनिक्स। अच्छा, जो लास्ट की है वो है WHO, एज पर WHO क्लासिफिकेशन या बेस्ड ऑन WHO क्लासिफिकेशन। तो वो तीन है, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और रूरल हॉस्पिटल। देखिए, ये जो 9 है बहुत ही नव के नव ये इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे इसको एक दो वीडियोस में डिवाइड करने की, ताकि अच्छे से आपको समझा सके। प्लस इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक दो आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो पहला अगर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में कौन से तीन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, जनरल हॉस्पिटल्स, स्पेशल हॉस्पिटल्स, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स। तो जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, जनरल हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, पहले हम एक बार इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ताकि अगर आपको नोट करना होगा तो आप नोट करेंगे। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल्स आर मेंट टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर बट विद लिमिटेड कैपेसिटी। अगर हम यहां तक देखें पहले, तो क्या है जनरल हॉस्पिटल्स, चलिए पहले पूरा ही पढ़ देते हैं। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल्स आर मेंट टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर बट विद लिमिटेड कैपेसिटी। यूजुअली जनरल हॉस्पिटल्स लैक सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर। जनरल हॉस्पिटल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि आपको वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर, फॉर एग्जांपल आपको ENT में कोई इशू है, ठीक है, आपका टंग में है, आपको फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी आ रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, बोन्स में है, कुछ है, तो ये आपको एक प्रोवाइड कर रहा है वाइड रेंज ऑफ कैपेसिटी बट विद, सॉरी, वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर बट विद लिमिटेड कैपेसिटी। ठीक है, यूजुअली जो होते हैं जनरल हॉस्पिटल जो होते हैं ये लैक करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर। फॉर एग्जांपल, जनरल हॉस्पिटल्स में अगर आपको कोई किसी बंदे को जो है एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी बोन में कोई फ्रैक्चर वगैरह, काफ़ी बड़ा घाव होता है उसकी बोन में, तो वो जब जनरल हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ पे उसका इलाज नहीं किया जाएगा, उसकी मरहम पट्टी की जाएगी और उसको जो है रेफर कर दिया जाएगा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल किसमें आएगा, वो आएगा स्पेशल हॉस्पिटल्स में। ठीक है, स्पेशल हॉस्पिटल किसको कहते हैं, दे लिमिट देयर सर्विसेज टू अ पर्टिकुलर कंडीशन लाइक ऑर्थोपेडिक्स, मैटरनिटी, ऑन्कोलॉजी एटसेट्रा।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक्सीडेंट होता है, उसको काफ़ी गहरी चोट आई होती है हड्डियों में, तो उसको जब वो जनरल हॉस्पिटल जाएगा वहाँ पे खाली उसकी मरहम पट्टी कर दी जाएगी और उसको रेफर कर दिया जाएगा कहाँ, स्पेशल हॉस्पिटल, ठीक है, यानी कि जो कि खाली सिर्फ और सिर्फ बोन एंड जॉइंट के रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको रेफर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और जो है इसमें बेस्ड ऑब्जेक्टिव में जो आता है वो आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉलेज इज अटैच्ड फॉर मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी, एजुकेशन, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, टीचिंग एंड रिसर्च इज सेकेंडरी। ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कौन से हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉलेज के इसके हॉस्पिटल के साथ ही जो है आपको अटैच किया गया होता है पढ़ाई का भी सिस्टम, ठीक है, चाहे वो मेडिकल का हो, नर्सिंग का हो, डेंटल का हो, जो भी हो, इनके साथ आपको वो कर दिया होता है अटैच। बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेडिकल केयर ही होता है, ठीक है। जहां तक बात रही टीचिंग और रिसर्च की, वो सेकेंडरी पार्ट आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम दूसरा देखेंगे तो वो है बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम। तो ये चार चीजों में आता है। क्या ये गवर्नमेंट और पब्लिक है, क्या ये नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट है, क्या ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्या ये वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल्स है। गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल कौन से होते हैं, दे आर ओन्ड, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये प्रोवाइड क्या करते हैं, फ्री केयर ऑफ पेशेंट्स। किसी किसी हॉस्पिटल में आपको वो 10 रुपए की चिट्ठी लानी पड़ेगी, बाकी आपको वहां पे कोई भी फी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल्स। अच्छा, दूसरा जो इसका है, दूसरा पार्ट वो है नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये जो है ये किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने पार्टनरशिप में बनाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्पस होता है वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। वहाँ पे आपको अच्छी खासी सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे चार्ज भी आपका उतना ही अच्छा खासा होगा, क्योंकि इनका जो मेजर ये नहीं होता है कि इनका जो हमें सर्व करना है लोगों को, इनका मकसद होता है बिजनेस, ठीक है। तो ये आपको सर्विसेज भी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करेंगे, बट इनका जो मेन रीजन होता है हॉस्पिटल्स खोलने का वो होता है बिजनेस, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। ये वो अस्पताल होते हैं जहाँ पे दोनों होते हैं, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट भी होती है उसके ओनर, और प्लस एज वेल एज प्राइवेट एंटिटी भी। अच्छा, फोर्थ वन जो होता है वो होता है वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल्स। ये जो हॉस्पिटल्स है, ये दीज हॉस्पिटल्स आर ओन्ड बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट लाइक एनजीओज। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा मैं, पाकिस्तान की ईडी, ठीक है, EDHI, ईडी, ठीक है। तो आपको पता होगा बहुत ही न्यूज़ में रहती है, कभी भी वहाँ पे कुछ भी होता है तो ये पहले आ जाते हैं, ठीक है। इनकी अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज है, इनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, इनके काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल है, कम्युनिटी क्लिनिक्स हैं इनके वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और इनका एक ही रीज़न होता है कि बस लोगों की खिदमत करना, ये नहीं कि हमें कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने फिलहाल दो क्लासिफिकेशंस पढ़ी, ठीक है। हमने दो क्लासिफिकेशंस पढ़ी, कौन कौन सी हमने पढ़ी, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम। ये दो क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी। अगली पार्ट में हम कोशिश करेंगे और 2-3 पढ़ने की, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, या आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम जो है आपको जल्द इसमें जो है अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो हम वो आपको दूर करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।